जरूर स्मरण होगा या ध्यान देंगे तो अभी कोई बाबा को प्रणाम नहीं कर सकता। वे हमेशा हाथ जोड़े हुए जब कभी निकलते थे तो हाथ जोड़े हुए निकलते थे। क्या इसका मतलब हुआ? मतलब तो यही होता है कि वे परम पुरुष हैं। अभी अभी स्वाध्याय में बताया गया क्या कि आप इस प्रतीक्षा में न रहें कि वो हमें नमस्कार करेंगे। इसलिए बाबा ने बार बार कहा है क्या, माननीय अमानदेयम, अमाननीय मानदेयम, मतलब तुम उन्हें स्थान दो। जिसको लोग नहीं मानते, कोई वैल्यू नहीं देते, उस पर उन्होंने क्या कहा, 3 तरह की बात कि बहुत से लोग आते हैं किसी के पास, तो यदि वीआईपी लोग हैं तो कहेंगे क्या उनको, हाँ आइए आइए आइए, ये शब्द है। दूसरे यदि उससे कम औकात वाले आएंगे लोग तो कहेंगे फलाना अब अब अब। ये सब बाबा का मैं कह रहा हूँ, मेरा नहीं है। दूसरे जो हीरे जो आते हैं, जब आ गए कौन फलना आया आ देखिए। इसलिए बाबा ने क्या मान दो जिसे लोग स्थान नहीं देते। अभी अभी प्रणाम के संबंध में स्वाध्याय में बता दिया, वैकुंठ का वास करते हैं, ये भी बताए कहाँ करते हैं। हम लोग इस ताक में अवश्य रहते हैं, हम लोग इस ताक में अवश्य रहते हैं कि वो नमस्कार करेंगे तो मैं नमस्कार करूँ। दूसरे और लोगों में फीलिंग भी क्या कौन है, यदि कोई वैसे आदमी होंगे और आपस में बात कर रहे हैं वो अपने गुट वाले, यदि कोई मार्गी जा भी रहे हैं तो उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ वो समझते हैं कि हीन भावना पैदा होगा कि उनको ही प्रणाम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बताने को तो बहुत कुछ है, बाबा ने बहुत कुछ कहा है जो हमें हम लोगों को अनुकरण करने के लिए बाबा ने 3 चर्या चढ़ दिया। पहला ज्ञान दर्शन, दूसरा आर्थिक दर्शन और तीसरा सामाजिक दर्शन। 3 चर्या चढ़ है। जो लोग कम से कम पढ़े लिखे हैं वो लोग जरूर पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो पढ़िए। ज्ञान चर्या में जो बहुत सी किताबें हैं बताया गया है, आपका आर्थिक में पढ़ोक दे दिए हैं, उस पर भी पढ़िए। तीसरा जो है आपको सामाजिक जो दिए हैं उसमें सारी शादी विवाह सब कुछ दिए हैं। यहाँ तक कि कितने ऐसे मार्गी हैं यहाँ जो आसन करते हैं, नहीं, परिणाम क्या होगा, भयंकर परिणाम होगा। बाबा 76 में ही बता गए थे माइक्रोबायोटा के संबंध में, तो अभी जिसको हम लोग कहते हैं कोरोना, ये जो कोरोना उसके बारे में 76 में ही बता दिए और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिया गया। तो हम लोग आते जरूर हैं, साधना के नाम पर खाना पूर्ति करते हैं, साधना नहीं करते हैं। कहिए क्यों, बताइए कितने लोग हैं जो साधना की विधि जानते हैं? हम तो लगता है कि बहुत कम लोग जानते होंगे, जानते होंगे तो भुला गए होंगे, क्योंकि साधना में खेचरी मुद्रा होता है। अब सोचिए खेचरी मुद्रा क्या होता है। जब तक खेचरी मुद्रा में नहीं रहेंगे साधना नहीं होगी, पहली बात। इसीलिए बाबा ने क्या कहा कि खान पान पर ध्यान रखो, खाद्य अखाद्य में विभेद करो। जैसे उन्होंने प्रतिबंध लगाया कि लहसुन प्याज नहीं खाओ, और वहाँ से लार निकलता है। यदि आप लहसुन और प्याज खाएंगे तो लार बहुत निकलेगा, इतना निकलेगा कि आप साधना नहीं कर सकते। आपके मुंह से इधर से लार टपकना शुरू हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, एक खाद्य नहीं खाओ, नहीं खाएंगे तो आप साधना कर सकते हैं। आप और हम सभी चरम निर्देश पढ़ते हैं। चरम निर्देश में 3 ही बातें तो है मुख्य। पहला है कि
की साधना कीजिए, नहीं करेंगे तो आप पशु जीवन के क्लेश में करोड़ों वर्ष तक भोगना पड़ेगा। दूसरा है, दूसरों को आप बताइए, सत्संग कराइए, ये भी तो साधना का ही अंग है। तो कहने का मतलब है कि साधना लोग नहीं कर पाते हैं, और यही कारण है कि आज छिन्न भिन्न लोग हो रहे हैं। लोग बैठते हैं, आंख बंद किए हो रहते हैं, कहाँ सोचते होंगे भगवान जाने, क्योंकि खेचरी मुद्रा तो है नहीं, और जब है नहीं तो साधना होगी नहीं। क्यों? जब साधना करने आप बैठिएगा तो जो भी जिस व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं वही बातें उनके माइंड में आती है। और यदि आप सोचेंगे कि नहीं मैं तो साधना कर रहा हूँ, घंटों बैठ जाइएगा, लेकिन जब ध्यान आएगा कि अरे हम साधना करने बैठे हैं, अरे क्या सोच रहे हैं, तब आप में चेतना जगेगी। इसलिए इस पृथ्वी पर परम पुरुष के रूप में शिव आए। उस समय 3 तरह की रेसेस थी। आर्य अनार्य और द्राविड़ के आपस में मारकाट किया करते थे, उसको ठीक करने के लिए वो आए। इसलिए उन्होंने 3 शादियाँ की। विशेष मैं नहीं बताऊँगा, बहुत कुछ बताने को है। उसके बाद कृष्ण आए। कृष्ण को इसलिए आना पड़ा कि वो रेसेस की लड़ाई नहीं होती थी, पारिवारिक लड़ाई, और उन्होंने ग्रेट इंडिया महाभारत की परिकल्पना लेकर आए थे कि मैं महाभारत बनाऊंगा। जब आपसे में लोग मरेंगे, लड़ेंगे, तो महाभारत कैसे बनेगा? और इसलिए उन्होंने महाभारत करवाया। महाभारत को लोग समझते क्या है कि मारकाट हुआ यही महाभारत है। नहीं, ये तो पाप का नाश था, नाश करना था, पाप और पुण्य की लड़ाई थी। तो कृष्ण आए। उसके बाद अभी इस पृथ्वी पर आनंद मूर्ति जी आए। शिव और कृष्ण दोनों के पावर लेके आए। क्यों? अभी का समय बहुत विकट है, आदमी रह नहीं गया है, आदमी की नैतिकता समाप्त हो गई। इसलिए उन्होंने दिया क्या? जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां। कृष्ण ने विनाशाय दुष्कृतां का काम किया। आनंद मूर्ति जी आए नहीं, उन्होंने कहा कि भगवान शिव भी बताए कि तुम मनुष्य हो, डरो नहीं, घबराओ नहीं, क्योंकि परम पुरुष तुम्हारे साथ है। और आज तक सृष्टि में आनंद मूर्ति के सिवा किसी ने साधना की विधि व्यवस्था वैज्ञानिक नहीं बताया। आनंद मूर्ति जी ने दिया, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। तुम साधना करो, साधना करके सने सने धीरे धीरे परम पुरुष के पास बढ़ो। अब बढ़ोगे, इसलिए उन्होंने क्या दिया? सभी लोग जानते होंगे कि बराबर कहा गया आचार्य लोगों के द्वारा कि लोग 6 लेसन ले लें। किनका 6 लेसन नहीं पूरा हुआ? कोई 1 लेसन में है, कोई 2 लेसन में, तो दर्द होते रहेगा। नहीं, ये आत्मज्ञान के लिए 6 लेसन है। आचार्य लोग भी नहीं बताते हैं कि बात क्या है, लेकिन 6 लेसन है और 6 लेसन लेना चाहिए। तो 6 लेसन लेने से क्या होगा? आत्मज्ञान जगेगी। आत्मज्ञान है, पहला है कालों के सायुज्य सामिप्य सारूप्य सृष्टि, और उसके बाद है केवल्य। ये आत्मज्ञान है। जब आप साधना करेंगे और आपकी साधना अच्छी होगी, ये अनुभूतियाँ मिलेगी आपको, और समय समय आप आगे बढ़ेंगे और केवलिया की ओर आ जाएंगे। जब केवलिया में आ जाएंगे तो आपको तो शुद्ध बुद्ध नहीं रहेगी, क्योंकि आप तो चरम सीमा परम पुरुष के निकट आ गए। उस समय तब आप क्या कीजिएगा? महसूस कीजिएगा, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आनंद हूँ। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम डरो नहीं, तुम मनुष्य परम
है, तुम देखते नहीं, वे तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक दो महीने का बालक अपनी माँ से कुछ नहीं कहता है, मुझे ये दो, वो दो, ये करो, वो करो, लेकिन माँ खुद समझती है उसके लिए क्या करना है। तो परम पुरुष तुम्हारी हर रक्षा करने के लिए तैयार है, मानव की रक्षा करने के लिए। अब तुम उससे मांगते हो ये कर दो, वो कर दो, बाबा ये बना दो, वो बना दो। ये मांगना भूल है, क्योंकि वो तो देख रहे हैं और देखते रहेंगे। तुम कहाँ? इसलिए साधना करें और साधना की जो विधि है उसके अनुसार चलें, आपकी प्रोग्रेस होगी। और इसलिए उन्होंने कहा क्या, इतना भी कह दिया है, आप कहीं पढ़िएगा, बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि आप परम पुरुष पृथ्वी पर नहीं आएंगे। क्यों? इन्होंने सारी व्यवस्था दे दी, कीट पतंग से लेकर पशु पक्षी सबके लिए उन्होंने व्यवस्था कर दिया। हम न करें, ये हमारी गलतफहमी है, भूल है। और ऐसे देख लेंगे, सोचेंगे बाबा हमको मदद कर देंगे, कर देंगे। बाबा कहें कि जिस समय परम पुरुष सबको देखते हैं, जिस समय में जिसको जिस चीज की जरूरत होती है वे अवश्य देते हैं। सोचिए, तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग उसको ध्यान में रखें और साधना करें। जो मार्गी हैं, जिन्होंने दीक्षा लिया है, उनको जरूर बताया गया है कि कैसे साधना करेंगे। तो खेचरी मुद्रा क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। खेचरी मुद्रा है कि जीभ को उलटिए, जीभ को उलट करके आप कड़वा से उसको दाबिए। ये है खेचरी मुद्रा। खे माना होता है आकाश, ये बताया वो गया होगा धीरे धीरे, समझा गया ना। लेकिन लोग भूल गए। यदि वो करते तो लहसुन, प्याज, मांस, मछली ये नहीं खाते, शराब नहीं पीते, तो साधना होगी ही नहीं। निश्चित रूप से लार इतना निकलेगा, प्राकृतिक दिन है। लार क्या होता है? लार ही भोजन को पचाता है। इसलिए कहा गया है कि कुछ भी खाते हैं तो खूब चबाइए उसको, चबाने से लार निकलेगा तो आप बहुत अंश लार मुँह में पच जाए, बाकी जो नीचे जाएगा आपकी ग्रंथियाँ हैं वहाँ पचेगा। तो आप खाना खा रहे हैं दूषित, तो लार तो बहुत निकलेगा। तो आप साधना क्या कीजिएगा? परम पुरुष के पास कैसे पहुँचिएगा और खोजिएगा? इसीलिए उन्होंने क्या चीज दिया कि आप यदि नहीं लिए हैं सिचुएशन, तो उन्होंने क्या कहा? माँ मध्या पर पद्ये माया मेताम तरन जीते, गीता में है कि जो मेरे शरण में आ जाता है, मेरे पास सरेंडर कर देता है, तो माया से उसको डर नहीं होनी चाहिए। डर नहीं है क्यों? कि माया तो परम पुरुष की माने वो क्या है, वशीभूता। इसलिए उन्होंने क्या कहा? सा शक्ति शिव से शक्ति। माया क्या है? शिव की शक्ति है। तो जब आप सरेंडर करेंगे, सिचुएशन समझा नहीं, लिया नहीं, जाना नहीं, तो सरेंडर करने की बात होगी, जिसका उदाहरण उन्होंने दिया। और हमारा गीता में है कि जब तक द्रौपदी पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं किया, जब तक उसको घमंड था कि मेरे ताकत है, तो मोती को पकड़े हुए रहे, साड़ी को दुशासन खींचता रहा। जब उसका हाथ थक गया, काम नहीं किया, तब भगवान को याद किया। जब हमको यहाँ जितने हमारे बंधु हैं कोई हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो अब उसके सिवा, गोपाल के सिवा कोई दूसरा नहीं है। तब उन्होंने याद किया, जबकि वहाँ उनकी पत्नी बराबर कह रही है, कोई भक्त पुकार रहा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं अभी रुको, अभी रुको। और उनकी पत्नी सुन रही है, कह रही कि कोई भक्त आपको पुकार रहा है, आपकी मदद है उसको, आगे नहीं रुको। जब वो पूर्ण सरेंडर कर गया, आगे ठीक है, तब उन्होंने चीज बढ़ाना शुरू किया। अब बोलिए
तो भगवान की रक्षा की कहानी तो आप बहुत से उपनिषदों में भी पढ़े हैं। ध्रुव प्रहलाद की कहानी है कि खंभा पड़ के भगवान निकल गए, समझ रहे हैं ना। बहुत से आपको कहानियाँ मिलेगी। तो कहानियाँ ये है। तो कहने का मतलब कि हम लोग स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय के अनुसार चलिए, आपका विकास होगा। इसलिए आनंद मार्ग दूसरे को सिखाने के लिए ही नहीं है। इसीलिए विवेकानंद जी कहा था कि डोंट ट्राई टू अमेंड बट ट्राई टू बी मेंड। दूसरे को मत सुधारो, खुद सुधरो। खुद सुधरेंगे, हमारे आचरण को लोग देखेंगे, चाहे वो कैसा आदमी है, और उसमें परिवर्तन आएगा। इसलिए बाबा समाज बनाने के लिए वो आए, लेकिन उन्होंने दे दिया, कहा कि नहीं, मेरे रहते तो सोचो कि मनुष्य का जीवन ही कितना है, इसकी आयु ही कितना है। 79 वर्ष में 21 में जन्म लिए और 90 में चले गए। जोड़ लीजिए कितना वर्ष तक पूरे हैं। मनुष्य का शरीर का तो लाइफ इसी तरह का है, लेकिन उन्होंने सब कुछ दे दिया, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मेरा मतलब है, सभी लोगों से मेरा आग्रह है, जो नहीं समझते हैं इस बात को समझने चाह जाते हैं, उनसे पूछ लें और करें। आपका अपनी भलाई होगी, दूसरे की भलाई इसमें नहीं। और आप चाहेंगे इन भौतिक चीज़ों से हमें बहुत आनंद मिल जाएगा, कल आती नहीं। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, अति सुखम आनंदम, क्षणिक सुख मिलता है। रसगुल्ला खाइएगा तो कुछ समय के लिए लगेगा, बहुत है, ज़्यादा देगा तो आप नहीं खाइएगा, उगल दीजिएगा। जब फिर पड़ जाएगा तो फिर इच्छा होगी, एक क्षणिक सुख है। इसलिए परम पुरुष को जब तक पाते नहीं है, तब तक आपको करोड़ों वर्ष तक आना पड़ेगा इस पृथ्वी पर। इसलिए उन्होंने बहुत कुछ दिया, कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। हम और आप इसको करें, नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग कष्ट भी झेलते हैं। और ये दुनिया की जो सब कुछ है ना, प्रपंच उसी को समझता है कि सही सुख है, ये सुख नहीं है। मन है ना, मन भी उसी को चाहता है, लेकिन मन तो हमेशा नीचे की ओर भागता है। इसीलिए ऊपर बढ़ाइए। इसीलिए देखिए, हम लोग को बाबा बताए हैं कि तुम बाएं नहीं घूमोगे, दाएं से घूमोगे। पृथ्वी घूम रही है बाएं से दाएं की ओर, तो बड़ी मायके की बात है। घड़ी की सुई घूमती है बाएं से दाएं की ओर, दाएं से बाएं नहीं घूमती है। तो प्रकृति घूम रही है बाएं से दाएं की ओर। इसलिए बाबा ने कहा कि नहीं, तुम तो संघर्ष कर रहे हो, तुमको संघर्ष करना है, और संचर प्रतिसंचर की गति में, समझ रहे हैं, तुमको कहाँ जाना है, उसको संघर्ष करते करते परम पुरुष के पास पहुँच जाएगा। तुम जब उसी के चक्कर में घूमते रहोगे तो व्यास बढ़ता जाएगा। इसलिए हम लोग विज्ञान में भी पढ़े हैं, समझ रहे हैं ना, 3 तरह की गतियाँ होती है, समझ रहे हैं ना। तो ये गति के चक्कर में यदि आप पड़ गए तो आपका कभी कल्याण होने वाला नहीं है, करोड़ों अरबों वर्ष लग जाएगा। इसलिए आज से 10 करोड़ वर्ष पहले इस पृथ्वी की सृष्टि, और उस समय आया जीव जंतु कैसे कैसे आया, मानव तो बहुत बात है। ये परम पुरुष की विशेष कृपा हुई कि यदि परम पुरुष आए हैं और यदि अपने अनुसार अपने अनुकूल मानव को नहीं बनाते हैं तो कभी कल्याण नहीं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि दुनिया की कोई ताकत इस सृष्टि को समाप्त नहीं कर सकता है, और कभी सृष्टि समाप्त नहीं होगी, क्योंकि उसी की लीला है। उन्होंने सब कुछ को बनाया, कीड़ा मकोड़े पेड़ पौधे। तो हम और आप जो सोच रहे हैं, हम लोग डर रहे हैं, डरने की बात नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा तुम साधना करो, साधना करोगे तो कोरोना फोरोना कुछ नहीं होगा। और उन्होंने इतना तक बताया 3 तरह की माइक्रोवाइटा, उसको कहा कि लोग कहेंगे वायरस है, वायरस नहीं, ये माइक्रोवाइटा है। अभी नहीं, आने वाला दिन में लोग इसको गिरेंगे। और उसके लिए उन्होंने बताया कि कौन बताएंगे, जो बहुत पहुँचे हुए, जो साधना के द्वारा आगे बढ़ जाएंगे, वो कंट्रोल करेंगे। उन्होंने इतना कुछ बताया कि ऐसी ऐसी बीमारियाँ फैलेगी तो उसका गंध लगेगा आपको। आज में कहते हैं, सरकार कहती है मास्क 2 मीटर की दूरी, मास्क जरूरी, मास्क और 2 मीटर से भी काम नहीं चलेगा।
उस लाश का गंध आएगा आपको बीमारी पकड़ लेगी। बोलिए इसका निदान क्या होगा? इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, तुम साधना करो, तुम्हारा शरीर इंटेंटेड रहेगा, माने जिसको कहते हैं परम पुरुष की आप कृपा रहेगी, वो गंध लगेगी भी तो तुमको नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए उन्होंने बहुत कुछ दिया, बताया, समय रहेगा। इसलिए समय तो बहुत हो गया, बताने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताया जा सकता है, समय रहेगा तो एक रोज की बात नहीं है। इसलिए हाँ, इसलिए मैं जो भी टूटी फूटी बात आप लोगों को मैं बताया हूँ, मैं दिल की बात कहा हूँ, और चाहिए कि सभी लोग अच्छे बने। और बाबा ने इसलिए बार बार कहा कि तुम समाज बनाओ, जितना जल्दी हो जितना जल्दी, हाँ आप जितना जल्दी हो तुम समाज बनाओ। अब देख लीजिए बहुत जगह बहुत तरह से लोग, अभी भी देख लीजिए धार्मिक उन्माद जो है, जिनके पास पैसे हैं, लोग तुरंत एक बिल्डिंग बना देते हैं, क्या एक मंदिर खड़ा कर देते हैं, और मंदिर ही नहीं, मंदिर में संगमरमर लगा देते हैं तरफ है। आप देख लीजिए बख्तियारपुर स्टेशन के पास एक दुर्गा मंदिर है, और दुर्गा मंदिर में संगमरमर लगा दिया, समझ रहे हैं ना? और संगमरमर बात सब लगाया, कौन लगाया जानते होंगे आप लोग? राम नारायण डॉक्टर। मैंने पता लगाया कि आखिर इतना व्यवस्था कौन चंदा से आया भाई? तो राम नारायण डॉक्टर, उसका कारोबार बहुत हो रहा है। राम नारायण डॉक्टर का देखते होंगे लाल मेडिकल हॉल में, उसी के परिवार का, उसने बनाया। तो बोलिए एक आदमी में भावना जगती है धार्मिक, तो इतना बड़ा वो मंदिर बना देता है। और हम लोग इतने लोग हैं, एक हम लोगों का इतना आश्रम कितना कठिनाई से बना। पुरानी बात को तो मैं क्या कहूँ, अभी भी जो है तो हम लोग उस पर ध्यान दें। इतना तो बन गया है, हालांकि बनना तो बहुत कुछ चाहिए था, मैं बहुत चाहता था कहना पहले से, क्योंकि जैसे बिल्डिंग बना तो पिलर पर बनना चाहिए था, पिलर नहीं बना, पिलर इसमें बना, समझा गया ना? खैर जो बन गया सो तो बन गया, लेकिन अभी भी हम लोग ध्यान दें, क्यों? ये हमारा सबसे बड़ा केंद्र है। ये जब हम मनुष्य हैं तो आज नहीं, आने वाली पीढ़ी लोग रोएंगे और कहेंगे कि आदमी यहाँ था, किसने बनाया? लोग नहीं भी रहेंगे, लोग बर्बाद हो जाएंगे, उनको छोड़ भी देंगे तो लोग जरूर कहेंगे क्या किसी ने, क्यों कि आने वाली पीढ़ी में वो बच्चे जो जन्म लेंगे वो लोग ही इस समाज को बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा दिया है आज नहीं, अभी कहाँ हुआ? 55 में उन्होंने आनंद मार्ग की सृष्टि की, अभी कहाँ हुआ? कितना दिन हुआ? गिन लीजिए, 2021 है, 100 वर्ष के बाद विकास की रेट है, 100 वर्ष के बाद परिवर्तन है, कोई रोक नहीं सकता। जो आज जन्म लेने गे आने वाली पीढ़ी में, अभी जन्म नहीं भी लिया है, वो आएंगे वही लोग करेंगे, जो ले भी लिया है उन लोगों को बताएंगे, वही लोग सब सीखेंगे और वो लोग कट्टर बनेंगे कि नहीं। समझा गया ना? तो कहने का मतलब ये है उस पर भी लोग ध्यान दें। रविंद्र दादा बराबर कहते रहे कि भाई एक आश्रम बना है, कितना कष्ट से बना है, तो कम से कम जितना बन सके इसके प्रति सोचें। बन गया, बाहर प्लास्टर होना है वो बाकी ही है, अब इसमें गाँव में रोगानी भी तो होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि ये हो जाएगा, इसको जो डेट गिरी से हम लोग लगवा देंगे, समझ रहे हैं ना? काल कर्म से होगा, इसको पूरे एकदम पैक कर देंगे ताकि कोई दूसरा लोग ना आ जाए इसमें, समझ रहे हैं ना? ये मार्गियों का है या ये बाबा का पुण्य स्थल है, समझ रहे हैं ना? और बाबा ने क्या कहा, एक बात बहुत मार्के की है, उन्होंने क्या कहा, बाबा को हम लोग आवाहन करते हैं, उनके आशीर्वाद है, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया कि जहाँ 100 मार्गी जुट जाएंगे मैं सदैव वहाँ उपस्थित हो जाऊँगा। आप ध्यान, आप सुने होंगे, यदि आप बाबा का जो अथी में धर्म महाचक्र में गया हो जरूर सुने, समझ रहे हैं ना? कि बाबा ने कहा
कि जहाँ 100 मार्गी जुट करके कीर्तन करेंगे बाबा सदैव उपस्थित हो जाएंगे। अब बोलिए कैसी बात है, तो सदैव वही ना देखेंगे, कौन देख पाएंगे? जिनकी साधना वैसी होगी वो देख लेंगे कि बाबा आ गए। ऐसे तो नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? क्यों कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य गति से चल रहे हैं। और अभी का जो समय है बहुत पर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पर पंछी, इतना छल कपट, बाप बेटा, बेटा बेटी, पति पत्नी, हर एक दूसरे को छल में लगे हुए हैं, समझ रहे हैं ना? इसलिए बाबा ने दिया, क्या दिया? साधना की, तुम साधना करो, दूसरे की बात मत। इसलिए उन्होंने क्या कहा? स्वाध्याय ही करो। स्वाध्याय करना, बहुत से लोग पढ़ते नहीं हैं, किताब पढ़ते ही नहीं है कि बाबा ने क्या कहा। कोई पत्रिका आ गई, थोड़ा सा पढ़ लिया, कोई दे दिए दादा, तो उसी को कहा दिया, हाँ एक पत्रिका पढ़े थे, ऐसा दिया। अरे उन्होंने तो 3 शास्त्र दिया, ज्ञान शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र। अरे पढ़िए तो, आप पढ़ते नहीं हैं, उसके अनुसार चलते नहीं हैं, तो कहते क्या है? बहुत गड़बड़ रहता है, खाना नहीं होता, समझ रहे हैं ना? ये बीमारी हो गई, वो बीमारी, क्यों नहीं बीमारी होगी? अच्छा घर देखिए कितना सुनिए। मैं महिलाओं को भी कहता हूँ, बाबा ने दिया, क्या दिया? बाबा जब आते थे धर्म चक्र में, आज भी होता है धर्म सम्मेलन भी, देखते हैं दीदी लोग कौशिकी कराती हैं। क्या वो कौशिकी डेमोन्स्ट्रेशन है, खेल नहीं है कि महिला लोग भी बहुत पीड़ित रहती है, बहुत बीमार रहती है, और तरह तरह की बीमारी से तरह तरह की दवाइयाँ खाती रहती हैं। उन्होंने कहा नहीं, महिलाओं के लिए भी उन्होंने कौशिकी दिया। देखिए कौशिकी, हम लोग जाते हैं वहाँ देखते हैं, पौधा प्रमुख रहते हैं, उनके सामने दीदी कौशिकी करवाती है, समझ रहे हैं ना? और इधर दादा तांडव करवाते हैं। तांडव पुरुषों के लिए ही है कि आप यदि जवान हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो तांडव कीजिए, आप में अद्भुत शक्ति आएगी। लेकिन आप कहाँ? इसलिए उन्होंने क्या कहा? जितने भी मार्गी हैं सब लंगोटा पहनेंगे, अंडरवियर नहीं। हम अभी तक कहते हैं, बहुत से लोग अंडरवियर पहनते हैं। अरे क्या है, आप आदमी हैं जी? अंडरवियर महिलाओं के लिए है, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। अंडरवियर पुरुष के लिए नहीं है, पुरुष के लिए है लंगोटा। लंगोटा पहनिए, और यदि आप में ताकत है तो आप तांडव कीजिए। हाँ, बीमारी है कोई ऐसी, आपकी बीमारी हो गई, कुछ और बीमारी है, तो आप नहीं, उसके लिए क्या चाहते हैं? समझ रहे हैं ना? तो हम लोग करते नहीं हैं, खाली खाना पूर्ति करते हैं कि आ गए, हम आगे भी बने हुए हैं। और इसीलिए जब आप करेंगे तो आप में भावना आएगी, आपकी भावना जगेगी, आप बहुत कुछ करेंगे, आप में वो शक्ति है, समझ रहे हैं ना? जैसे हनुमान के बारे में था ना, हनुमान की बात है ना कि हनुमान को अपने ज्ञान नहीं रहता था, क्यों? तो वो भूत रहते थे राम के चरणों में। लेकिन जब हनुमान को कहा जाता था कि तुम ऐसा कर सकते हो, तो हाँ, समुद्र लांग गया, लंका चले गया, वहाँ से ले आया उठा के सजीवन में। तो बाबा के भक्त भी वैसे हैं, लेकिन जब उसमें तरह की शक्ति आप संजय करेंगे तब ना, लेकिन आप तो अपने में घुट के मर गए, समझ रहे हैं? जैसे अभी बताया गया प्रणाम के बारे में, ये मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूँ, उसको बहुत से लोग कह भी देते हैं, क्या तो छोटे को भी प्रणाम करते हैं। क्या इसका मतलब हुआ? आप हमको सिखा रहे हैं कि छोटे को प्रणाम, बड़े को प्रणाम किया, छोटा हमको प्रणाम किया। बाबा ने इस चीज़ को कह दिया, दिखा दिया, तो डेमोन्स्ट्रेशन दिया जी। आप बता दीजिए ना कि कोई बाबा को प्रणाम किया? जब कभी भी मैंने देखा तो बाबा पहले यहाँ जोड़े हुए, निकल गेट पर आते हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, तब हमको प्रणाम करते हैं और कहते हैं देखिए बाबा उन्होंने सिखाया, इसलिए उन्होंने दिया नहीं। उसी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अमाननीय मानदेयम, इसको लोग मान नहीं देते हैं, तुम उसको स्थान दो, मान दो, तो हम तो अपने में भूले हुए हैं।
हम दूसरे, यदि अच्छा लगेगा तो आप लोग अनुकरण कीजिए, यदि खराब लगता है तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन यदि हम लोग हैं तो चाहे कि हर तरह से काम हो, और इसके बारे में भी सोचें हम लोग। अरे घर में तो काम है ही, नाना प्रपंच है ही, नाना खर्च होगा ही, नाना तरह के आफत आते रहे।